श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। भारतीय हिंदू संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी इस संस्कृति के मुख्य 3 आधार स्तंभ हैं, शास्त्र, मंदिर और संत। यह 3 आधार स्तंभ से ही हमारी इस सनातन संस्कृति की ज्योत अनेक आपत्तियों में भी सदैव प्रज्वलित रही है। हमारी संस्कृति की विशेषता यह रही है कि स्वयं भगवान ही उनके रक्षक है। इसलिए जब जब हमारे धर्म और संस्कृति की हानि होती है, तब भगवान अवतार धारण करके इन तीनों आधार स्तंभ को अधिक मजबूताई प्रदान कर देते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर हमारे इस संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है। इस परंपरा में ही भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल में कई शास्त्रों की रचना करवाकर, कई मंदिरों का निर्माण करवाकर और अनेक संतों का सृजन करवाकर संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धित की है। इन तीनों कार्यों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है संतों का सृजन, क्योंकि संत ही शास्त्र और मंदिरों का सर्जन करते हैं, साथ साथ समाज को सेवा और संस्कारों से सुवासित भी करते हैं। इस हेतु भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन के दौरान 3000 जितने मुमुक्षु को दीक्षित करके संस्कृति का गौरव बढ़ाया था। कालवाणी गांव में एक ही रात में भगवान स्वामीनारायण ने एक साथ 500 संत को परमहंस की दीक्षा प्रदान की थी। तब उनकी उम्र केवल 25 साल की थी। ये दीक्षित होने वाले कोई सामान्य नहीं थे। उनमें कोई लाखों की आय होने वाले बड़े मठ के अधिपति थे, तो कोई हजारों शिष्यों के स्वामी भी थे। कोई बड़े व्यापारी थे, तो कोई गांव के मुखिया भी थे। कोई कठिन साधना करने वाले साधक भी थे, तो कोई अनेक सिद्धि के धारक सिद्ध भी थे। ऐसे सामर्थ्यवान संत समुदाय में एक परमहंस थे, सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी। हाँ, वही मुक्तानंद स्वामी है जिन्हें अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में सत्संग की मां के समान कहा जाता है, जिन्हें संप्रदाय में संतों और भक्तों साधुता की साक्षात मूर्त के रूप में पहचानते हैं। तो आइए आज हम मुक्तानंद स्वामी का जीवन दर्शन करें। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी का जन्म संवत 1818 की पोषवदी सप्तमी के शुभ दिन सौराष्ट्र में अमरेली गांव में हुआ था। पिता का नाम था आनंद राय और माता थी राधा देवी। सब उन्हें बचपन में मुकुंदास के नाम से पुकारते थे। मुकुंदास को बचपन से ही अभ्यास के प्रति लगाव था। उन्होंने तरुण अवस्था में ही अपने पिता से श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे सत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। इसके साथ साथ काव्य कीर्तन और संगीत में भी उनकी स्वाभाविक रुचि एवं प्रभु प्रदत्त प्रवीणता भी थी। ऐसे प्रतिभा संपन्न बेटे का विवाह के बारे में जब माँ बाप सोच रहे थे, तब मुकुंदास महामाया से दूर कहीं परमानंद के भोगी बनने की सोच रहे थे। उनके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया था, पर माँ बाप के आग्रह से बचपन में ही उनका विवाह हो गया। तथापि अपना ब्रह्मचर्य व्रत अखंडित रखा था, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की महत्व एवं अनिवार्यता उनकी समझ में आ गई थी। इस हेतु वह सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। सच्चे गुरु को खोजते हुए मुकुंदास एक दिन ध्रांगध्रा गांव में एक द्वारकादास नामक महात्मा के पास आए, जो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए ईश्वर आराधना करते थे। जब उनके शिष्य बनकर प्रभु प्राप्ति की साधना करने का प्रस्ताव रखा, तब महात्मा ने इस युवान मुकुंदास की उत्कृष्ट मुमुक्षुता को पहचान ली और स्पष्ट रूप से ही कह दिया कि बेटा, तुम्हारी मुमुक्षुता अद्भुत है। मैं तो तुम्हारे हेतुओं को सिद्ध करने में असमर्थ हूं, लेकिन वाकानेर गांव में एक कल्याणदास नामक सन्यासी है। वे पित्तल की कॉपी धारण करते हैं और उस पर लोहे का ताला लगाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का कठिन पालन करते हैं। तुम उसी के पास जाओ। यह सुनकर मुकुंदास की मुमुक्षुता और चमकने लगी। मुकुंदास को दृढ़ विश्वास हो गया कि कल्याणदास मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करवाकर
ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य करवाएंगे। तुरंत ही वे वांकानेर में रहते कल्याणदास के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके आसपास हजारों भक्तों की भीड़ लगी रही थी। जब एकांत मिला तब मुकुंददास ने कल्याणदास के शरण में आकर उन्होंने बताया कि आप कृपया ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि प्रभु प्राप्ति के लिए जरूरी ब्रह्मचर्य व्रत का मैं पालन कर सकूं। तब कल्याणदास ने धीरे से कहा, मुकुंददास सुनिए, ब्रह्मचर्य का पालन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप क्या जानते हैं इसके विषय में? आज तक मैं धातु के वस्त्र धारण करते हुए उस व्रत की आराधना करता हूं, परंतु मुझे याद है वह दिन जब आज से 40 वर्ष पूर्व मैं यात्रा पर निकला था और मोरबी गांव के बगीचे में एक पनिहारी से मैंने उज्जैन का रास्ता पूछा था। तब उस स्त्री ने हाथ के लटके से कहा कि यह है उज्जैन का रास्ता। आज मैं 80 वर्ष की उम्र में भी उस हाथ के लटके को भूल नहीं पाया हूं। यह सुनकर मुकुंददास निराश होकर चले गए, पर सोचने लगे कि यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही नहीं हो सकता तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर मुकुंददास मृत्यु को गले लगाने तैयार हो गए। कितनी उत्कृष्ट मुमुक्षुता थी मुकुंददास की। इस प्रसंग का जब हम विचार करते हैं तब हमारे भीतर मुकुंददास का एक महान व्यक्तित्व प्रकट होता है। मुकुंददास के चेहरे पर अपने सत्वशील चरित्र की कितनी चमक होगी। उनके मन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन का कितना दृढ़ाव होगा। उनके हृदय में भगवान को पाने की कितनी सच्चाई होगी कि एक महात्मा नए शिष्य के सामने अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र में रही असमर्थता को उजागर कर देते हैं, और एक महात्मा जिस साधना से अपनी समाज में कीर्ति थी, जिस साधना देखकर लोग अपना शिष्यत्व स्वीकार कर लेते थे, ऐसी कठिन साधना के आवरण के पीछे भी साधना मार्ग में पहला ही कदम रखने वाले मुकुंददास के सामने अपने मन की कमजोरियां वे छुपा नहीं सके। ऐसे उत्कृष्ट मुमुक्षु थे मुकुंददास अर्थात मुक्तानंद स्वामी, जिनके सामने कोई छल कपट और दंभ नहीं कर सकता था। ऐसे उत्कृष्ट मुमुक्षु मुकुंददास जब मौत को सामने से स्वीकारने के लिए तैयार हुए तब आकाशवाणी ने उनको सरदार गांव में जाने का संदेश दिया। समय आने पर सरदार में मुकुंददास को रामानंद स्वामी का योग हुआ। उनके पास प्रभु प्राप्ति का मार्ग नजदीक दिखाई दिया, इसलिए मुकुंददास रामानंद स्वामी के चरणों में समर्पित हो गए। रामानंद स्वामी ने मुकुंददास को संवत 1842 की वसंत पंचमी के दिन बंधिया गांव में भागवती दीक्षा देकर मुक्तानंद नाम प्रदान किया। इस तरह मुकुंददास मुक्तानंद स्वामी बने। ऐसे उत्कृष्ट मुमुक्षु मुक्तानंद स्वामी रामानंद स्वामी की आज्ञा में रहकर अपना आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने लगे। तब कुछ ही समय में अपनी विद्वत प्रतिभा एवं व्यवहारुता से वे रामानंद स्वामी के प्रिय शिष्य बन गए। इसलिए ही रामानंद स्वामी ने अपने आश्रम की और अपने 50 संत की पूरी जिम्मेवारी मुक्तानंद स्वामी के सिर पर रख दी, और मुक्तानंद स्वामी भी अपनी अनोखी व्यवहारुता से आश्रम का व्यवहार संभालने लगे और संतों का भी ख्याल रखने लगे। ऐसा कहा गया है कि 100 गृहस्थी बराबर एक मठधारी, अर्थात 100 गृहस्थ को जितना व्यवहार होता है उतना एक मठधारी को होता है। इतना बड़ा व्यवहार मुक्तानंद स्वामी सहजता से अपनी व्यवहार कुशलता से अच्छी तरह से संभालने लगे। जब मुक्तानंद स्वामी के जीवन का विचार करते हैं तब हमें उनकी व्यवहार कुशलता के साथ साथ उनकी व्यवहार दक्षता भी विशेष रूप से उजागर होती हुई दिखाई देती है। भगवान स्वामीनारायण भी व्यवहार दक्षता का दिशा दर्शन करवाते हुए गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 47वें वचनामृत में बताते हैं कि जिस संत के पास 4 साधु रहते हो, उसे यदि मन लगाकर उन्हें मानवता पूर्वक रखना आता हो तो उसके पास साधु प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। मुक्तानंद स्वामी की ऐसी व्यवहार दक्षता थी कि सब संत प्रसन्नता पूर्वक उनके पास रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। एक बार संत का मंडल विचरण हेतु मारवाड़ प्रदेश में गया था। उस रेगिस्तान की भूमि पर न कोई सत्संग था, न कोई सत्संग के लिए सुविधा थी। अतः 3 दिनों तक संत मंडल बिना भोजन के उपवास करता रहा। चौथे दिन एक मुखिया ने संतों को भोजन हेतु अपने घर पधारने का निमंत्रण दिया। संतों की अपेक्षा
उस मुमुक्षु के पास खिचड़ी से अधिक कुछ नहीं थी। इसके उपरांत संतों ने उस भक्त को भी यह भी सूचना दी थी कि भूदेव, खिचड़ी में भूल से भी घी मत डालना। हमारे इष्टदेव ने हमें घी दूध आदि न लेने का आदेश दिया है। यह सुनकर तो उस भक्त को आश्चर्य हुआ। उसने बड़े प्रेम से खिचड़ी पकाकर संतों को दी। हाँ, उन्होंने ठाकुर जी को नैवेद्य लगाते समय एक चम्मच भर घी अर्पण किया था। यही प्रासादिक नैवेद्य को खिचड़ी के बर्तन में मिला दिया और संतों के पत्तर में खिचड़ी परोसने का प्रारंभ किया। संत अब भोजन आरंभ करने ही वाले थे, तब आत्मानंद स्वामी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, संतों, खिचड़ी में से घी की सुगंध आ रही है, हम नहीं खा सकते। यह सुनते ही 3 दिन से भूखे संतों की पंक्ति में सन्नाटा छा गया। तब यजमान भूदेव ने कहा, स्वामी, केवल ठाकुर जी के नैवेद्य में चम्मच भर घी डाला था, वह खिचड़ी बड़े बर्तन में मिला दी गई थी, इसी कारण आपको घी की सुगंध आ रही है। परंतु वचन पालन की मूर्ति आत्मानंद स्वामी ने भोजन करने से स्पष्ट मना कर दिया। तब यजमान ब्राह्मण की दशा दयनीय हो गई। तो 3 दिनों से भूखे संत भी सामने पड़े हुए भोजन को देखते ही रह गए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूरी स्थिति को पल भर में समझ ली और संतों की ओर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, संतों, मेरी विनती है कि आप सब, भले ही घी की सुगंध आ रही है, भोजन ग्रहण कर ले। यदि महाराज ने आज्ञा भंग का कोई प्रायश्चित दे दिया तो वह प्रायश्चित मैं स्वयं कर लूंगा। यह सुनकर सभी संतों ने प्रसन्न मन से प्रसाद ग्रहण किया। साथ साथ ब्राह्मण यजमान भी बहुत प्रसन्न हुए और सत्संग के प्रति उनका सद्भाव बढ़ता गया। जब गढ़पुर में श्रीजी महाराज के पास मुक्तानंद स्वामी के निर्णय की इस घटना को सुनाया गया, तब गदगद होकर भगवान स्वामीनारायण ने कहा, धन्य है स्वामी, आपको धन्य है। संतों के लिए आपका हृदय में मां के समान प्रेम है। वास्तव में आप सत्संग की मां है। आपके निर्णय से सत्संग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस तरह कोई भी परिस्थिति में योग्य निर्णय लेकर सबको संभाल लेना, भले ही स्वयं को कितना ही क्यों न सहन करना पड़े, ऐसी व्यवहारुता मुक्तानंद स्वामी के जीवन में थी। ऐसे व्यवहारु मुक्तानंद स्वामी जब लौज गांव में स्थित आश्रम में सब साधुओं को अध्यात्म मार्ग का प्रशिक्षण देते थे, उस समय में ही मुक्तानंद स्वामी के जीवन में संवत 1858 के श्रावण कृष्ण छठ का अमर अमर हो गया, क्योंकि उस दिन भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के रूप में लौज गांव में पधारे थे। नीलकंठ वर्णी के प्रथम दर्शन से ही मुक्तानंद स्वामी को प्रतीत हुआ था कि यह योगी कोई सामान्य योगी नहीं है। जब नीलकंठ वर्णी प्रथम बार मुक्तानंद स्वामी से मिले, तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे, जो प्रश्न नीलकंठ वर्णी ने अपनी 7 वर्ष की इस यात्रा में कई पंडित प्रवरों एवं महाविद्वानों से पूछा था, फिर भी यथार्थ उत्तर नहीं मिला था। ऐसे 5 प्रश्न जब मुक्तानंद स्वामी से पूछे, तब मुक्तानंद स्वामी ने जो उत्तर दिए, उस उत्तर से नीलकंठ वर्णी बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी हुए, और आज तक मान सम्मान और राज सत्ता ठुकराते हुए कहीं पर रुके नहीं थे। वे नीलकंठ वर्णी मुक्तानंद स्वामी के साथ आश्रम में रहने लगे। ऐसी विद्वत प्रतिभा थी मुक्तानंद स्वामी की। एक बार बड़ौदा के दीवान ने अपने राज्य में भगवान स्वामीनारायण के संतों को पराजित करने के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन किया। इस शास्त्रार्थ में काशी, हरिद्वार एवं जामनगर के कई पंडितों को आमंत्रण दिया गया था और बड़ौदा शहर के कई विद्वान इस शास्त्रार्थ में भी शामिल थे। इस शास्त्रार्थ में जाने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने मुक्तानंद स्वामी जी को आज्ञा दे दी। मुक्तानंद स्वामी बड़ौदा पहुंचे। मुक्तानंद स्वामी ने सभा स्थल पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण किया। फिर विद्वानों ने प्रश्नों की बौछार प्रारंभ कर दी, पर अगले ही क्षण मुक्तानंद स्वामी की धीर गंभीर वाणी सभागृह में गूंज उठी। अपने विद्वत्तापूर्ण उत्तरों के साथ उन्होंने पंडितों को संतुष्टजनक उत्तर दिया। जब स्वामी का व्याख्यान पूर्ण हुआ तो विद्वान सब सन्नाटा में रह गए। अपने विद्वत्तापूर्ण प्रभावी व्याख्यान से उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय के वैदिकता को प्रमाणित किया था। ऐसे विद्वत्वर्य मुक्तानंद स्वामी थे। विद्वत्ता के साथ साथ मुक्तानंद स्वामी साहित्य, संगीत और कई कलाओं में भी प्रवीण थे। साहित्य की बात करें तो उनके साहित्य रचना को देखकर कविवर नानालाल ने कहा है कि
मुक्तानंद स्वामी ने अपनी कलम से भगवान की वंदना गाते हुए तथा उनकी महिमा का अपार गुणगान करते हुए भक्ति पदों की मानव वर्षा ही कर दी है। अपने अद्भुत सृजन से उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की अनन्य सेवा करके गुजरात के भक्ति पद के साहित्य की अनूठी समृद्धि की है और मुक्तानंद स्वामी के द्वारा बनाए गए भक्ति पदों को हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी अपनी आश्रम भजनावली में स्थान दिया है। साथ साथ मुक्तानंद स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ वचनामृत के भी प्रधान संपादक रहे थे। इस तरह मुक्तानंद स्वामी अच्छे साहित्यकार थे। साहित्य के साथ साथ मुक्तानंद स्वामी संगीत में भी पारंगत थे। संगीत के क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। इस प्रकार जो इन तीनों में प्रवीणता प्राप्त करता है वह संगीतकार कहलाता है। मुक्तानंद स्वामी ऐसे संगीतकार भी थे। गान की बात करें तो जब मुक्तानंद स्वामी गाते थे तो ऐसा कहा गया है कि उनके मुखमंडल पर भक्ति की लालिमा छा जाती थी। उनकी वादन की बात करें तो मुक्तानंद स्वामी का वाद्य वैभव उत्कृष्ट था। सरोद, दुकड़ के साथ साथ युगन और मुगन नामक मोर यंत्र एवं वीणा भी बजाते थे। संगीत की व्याख्या के अनुसार नृत्यात्मक संगीत में भी मुक्तानंद स्वामी सिद्ध हस्त थे। सहजानंद स्वामी के सामने भक्ति विभोर होकर वह कभी कभी मुजरा भी कर लेते थे। उनकी एक विशेषता बहुत प्रसिद्ध थी। वह चद्दर पर गुलाल डलवाकर उस पर गजन नृत्य करते करते अपने पद चिन्हों से वह हाथी का आबेहूब चित्र बना देते थे। इस कला को देखकर बड़ौदा के महाराजा उन पर मुग्ध हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि नर्तन के साथ साथ चित्रकला का ज्ञान भी मुक्तानंद स्वामी के पास था। मुक्तानंद स्वामी नाड़ी परीक्षण से रोग पहचान लेने में भी कुशल थे। संवत 1877 के कार्तिक शुक्ला दशमी को रात्रि के समय भगवान स्वामीनारायण कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता काचर के राजभवन में विराजमान थे। उनके समक्ष 10-12 बड़े संत तथा 5-6 हरिभक्त बैठे हुए थे। श्रीजी महाराज को कुछ ज्वर था। उस समय श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी से कहा कि हमारी नाड़ी देखिए, देह में कुछ कसर मालूम होती है। तब मुक्तानंद स्वामी ने नाड़ी देखकर कहा कि हे महाराज, कसर तो बहुत है। तो इस प्रसंग से हमें प्रतीत होता है कि मुक्तानंद स्वामी को नाड़ी परीक्षण का ज्ञान भी अच्छा था। तो इस प्रकार विद्वत्ता के साथ साथ कुशल नृत्यकार, लेखक, कवि, गायक, वादक और कुशल नाड़ी परीक्षक जैसी कई कलाओं में पारंगत मुक्तानंद स्वामी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। ऐसे कला कुशल मुक्तानंद स्वामी को नीलकंठ वर्णी के प्रथम प्रसंग से ही उनके साथ लगाव हो गया और नीलकंठ वर्णी मुक्तानंद स्वामी की आज्ञा में रहने लगे और आश्रम की सेवाएं करने लगे। 9 महीने बाद रामानंद स्वामी ने आकर नीलकंठ वर्णी को दीक्षा देकर सहजानंद स्वामी नाम प्रदान किया और दीक्षा देके 1 साल के बाद ही रामानंद स्वामी ने पूरे सत्संग की जिम्मेवारी सहजानंद स्वामी को सौंप दी। तब मुक्तानंद स्वामी जी, जिसने आज तक पूरे आश्रम का व्यवहार अच्छी तरह से चलाया था और सब संतों का, हरिभक्तों का भी ख्याल रखा था, सत्संग भी बढ़ाया था और रामानंद स्वामी के मुख्य एवं प्रिय शिष्य बनकर रहे थे, फिर भी अपनी पद प्रतिष्ठा और मान महत्ता का कोई भी विचार किए बिना तुरंत ही जो 9 महीने तक अपनी आज्ञा में रहे थे एवं अपने से 23 साल छोटे थे, ऐसे सहजानंद स्वामी को गुरु के पद पर स्वीकार कर लिया। यही तो है उनका असली व्यक्तित्व। संतत्व से युक्त मुक्तानंद स्वामी जी, साधुता के मूर्त स्वरूप मुक्तानंद स्वामी जी। एक बार महंत स्वामी महाराज से पूछा कि किस परमहंस के जीवन पर आपको पारायण करनी पसंद है। तब महंत स्वामी महाराज ने बताया, मुक्तानंद स्वामी। फिर महंत स्वामी महाराज से पूछा कि किस कारण से आपको मुक्तानंद स्वामी पसंद है। तब महंत स्वामी महाराज ने एक ही शब्द में मुक्तानंद स्वामी जी का परिचय देते हुए बताया कि साधुता। हाँ, मुक्तानंद स्वामी साधुता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थे। एक सुभाषित ने कहा है कि उपकारेषु यह साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारेषु यह साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते। उपकार में साधुता रखने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु अपकार पर उपकार करने वाले साधु ही
सच्चे अर्थ में साधु है। इस सुभाषित को मुक्तानंद स्वामी ने साकार किया था। एक बार मुक्तानंद स्वामी अहमदाबाद पधारे थे। यहाँ के एक द्वेषी और पूर्वग्रह से पीड़ित ईर्ष्यालु व्यक्ति मुक्तानंद स्वामी के पूजन के लिए आए और चंदन का एक कटोरा लेकर आए थे। व्यासपीठ पर विराजमान मुक्तानंद स्वामी के भाल पर चंदन का अर्चन करके चला गया। जब स्वामी ने कथा का प्रारंभ किया तो कुछ ही पलों में उनकी त्वचा खुजलाने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उपस्थित सभी हरिभक्तों ने स्थिति को समझते ही वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने स्वामी की गंभीर स्थिति को देखते ही कहा कि किसी दुष्ट ने विष मिश्रित चंदन को स्वामी के मस्तक पर लगा दिया है। इसका घातक प्रभाव स्वामी के पूरे शरीर पर फैलने लगा। जब शेष पूजन सामग्री की जांच की गई तो पता चला कि शक्कर की पुड़िया में भी विष मिला हुआ था। उस दुष्ट व्यक्ति ने सोचा था कि यदि विषैला चंदन से भी स्वामी बच गए तो शक्कर में मिले जहर से बचना संभव नहीं होगा। वैद्य के उपचारों द्वारा स्वामी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। जब श्रीजी महाराज को यह समाचार मिला तब वह अत्यंत उदास हो गए और बोले, मुक्तानंद स्वामी तो मेरे गुरु है, उनके समान परहितकारी संत को ऐसे कष्ट देने वाले को अवश्य दंड मिलना चाहिए। इतना सुनते ही मुक्तानंद स्वामी ने उस दुष्ट के लिए भी क्षमा की प्रार्थना की। इस तरह अपना अस्तित्व मिटा देने के लिए तत्पर होने वाले का भी अहित न सोचने वाले मुक्तानंद स्वामी वास्तव में साधुता की मूर्त समान थे। उनके ऐसी साधुता का प्रभाव कुछ ही अलग था। गढ़पुर में एक सभा के दौरान कुछ बैरागियों आ पहुंचे। उन्होंने क्रोध में आकर मालपुआ और खीर की रसोई करने का आदेश दिया, पर जहां ज्वार की रोटियां ही रसोई में बनती हो वहां पर मालपुआ और खीर की तो क्या बात करें। इसलिए जब सदाव्रत में जो मिलता था वे खाने की विनती की गई तब जमात में आए अन्य बैरागियों ने भी हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया। उस समय श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को बुलाया। मुक्तानंद स्वामी आए और वह सारी स्थिति समझ गए। फिर वैरागियों के चरणों में भेंट अर्पण करते हुए बड़ी विनम्रता से वे बोले, अहो हमारे धन्य भाग्य जो आपके दर्शन हुए। अरे आप सब तो साक्षात वैकुंठनाथ के पार्षद हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। ऐसा आदर सम्मान सुनकर और साधुता की प्रतिमूर्ति मुक्तानंद स्वामी के दर्शन मात्र से सभी वैरागियों शांत हो गए और जो कुछ भी सदाव्रत में से मिला वह खाकर चले गए। इसलिए ही भगवान स्वामीनारायण ने उनकी प्रशंसा करते हुए लोया प्रकरण के 6ठे वचनामृत में कहा है कि भगवान के मुक्तानंद स्वामी जैसे बड़े संतों के नामोच्चार करते हुए उनकी प्रार्थना करे तो समस्त कुसंकल्प मिट जाते हैं और शांति भी हो जाती है। इतना ही नहीं, मुक्तानंद स्वामी की साधुता और उनकी पवित्रता का इतना प्रभाव था कि सबको वे भगवान तुल्य लगते थे। एक बार मोती त्रवाड़ी नामक हरिभक्त मुक्तानंद स्वामी के दर्शन हेतु पधारे। तब मुक्तानंद स्वामी के चेहरे पर की चमक देखकर उनके चरण में झुककर मोती त्रवाड़ी कहने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं। तब मुक्तानंद स्वामी ने बताया कि भगवान तो सजानंद स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। इस प्रसंग से हमें प्रतीत होता है कि मुक्तानंद स्वामी की साधुता का प्रभाव कैसा था। तो अब तक हमने देखा कि मुक्तानंद स्वामी कोई सामान्य साधु नहीं थे। वे एक उत्कृष्ट मुमुक्षु, व्यवहारु और कई कलाओं में पारंगत एवं साधुता की मूर्त स्वरूप थे। सबसे अधिक जिसे भगवान जैसा सम्मान प्राप्त होता था ऐसे मुक्तानंद स्वामी श्रीजी महाराज के एक परमहंस थे। अपने आप श्री हरि के सेवक बनकर रहे थे। इससे हमें भगवान स्वामीनारायण की महिमा समझ में आती है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण कार्याणी के पहले वचनामृत में एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं। श्रीजी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई मनुष्य 10 मन की किसी तलवार को देखकर यह अनुमान लगा देता है कि इस तलवार को उठाने वाला बहुत शक्तिशाली होगा। इस दृष्टांत से भगवान स्वामीनारायण हमें समझाने चाहते हैं कि कार्य पर से कारण की महत्ता समझ में आती है। ठीक उसी तरह एक उत्कृष्ट मुमुक्षु, व्यवहारु, कई कलाओं में पारंगत एवं साधुता के मूर्त स्वरूप ऐसे मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा में रहते थे। तब हमें भगवान स्वामीनारायण की अधिक महिमा समझ में आती है।
एक उत्कृष्ट मुमुक्षु जिसके सामने हर कोई अपने आप निष्कपट हो जाते थे, अर्थात अपने भीतर का व्यक्तित्व बाहर प्रकट कर देते थे, ऐसे मुक्तानंद स्वामी जिनके शिष्य बनकर रहे थे, ऐसे भगवान स्वामीनारायण की सच्चाई और निर्दोषता की क्या बात करें। भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 33वें वचनामृत में अपनी अनादि सिद्ध स्थिति की बात बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन से हमने जन्म लिया है उस दिन से लेकर आज तक किसी भी दिन जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में भी द्रव्य या स्त्री के संबंध में किसी भी प्रकार का अशुभ संकल्प नहीं हुआ। यह बात हम समस्त परमहंसों की कसम खाकर कहते हैं। इस प्रकार हम सदैव निर्दोष रहे हैं। इस वचन से हमें भगवान स्वामीनारायण की सच्चाई, पवित्रता, निर्मलता एवं निर्दोषता का परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, मुक्तानंद स्वामी की व्यवहार कुशलता और विद्वत्ता से हमें प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि सतेज थी। फिर भी भगवान स्वामीनारायण के मनुष्य चरित्र को दिव्य समझने में कभी भी अपनी बुद्धि बाधारूप नहीं हुई। कैसा प्रभावी व्यक्तित्व होगा भगवान स्वामीनारायण का। एक बार श्रीजी महाराज ने एक रुमाल लेकर मुक्तानंद स्वामी से पूछा, स्वामी यह क्या चीज है? तब स्वामी जी ने बताया कि यह रुमाल है महाराज। तब श्रीजी महाराज ने बताया कि नहीं, यह तलवार है। तब मुक्तानंद स्वामी जी बोले, हाँ महाराज, यह तलवार है। यह सुनते ही श्रीजी महाराज ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप देखते नहीं है कि यह रुमाल ही है? मुक्तानंद स्वामी ने सहज भाव से कहा, महाराज, हम तो चिट्ठी के चाकर हैं। हम यदि शिष्य होकर आपकी दृष्टि से देखना नहीं सीखेंगे तो क्या वह ठीक होगा? जब से आपकी निष्ठा हुई है तब से ठान लिया है कि आप जो कुछ कहेंगे सच ही कहेंगे, आप जो कुछ करेंगे दिव्य ही करेंगे। आपका प्रत्येक क्रियाकलाप हम दिव्य समझते हैं। हाँ, अपनी सतेज प्रज्ञा को परमेश्वर की दृष्टि के द्वारा दिए गए पथ पर ही रखते थे। इसलिए मुक्तानंद स्वामी को भगवान स्वामीनारायण के प्रत्येक चरित्र में संपूर्ण दिव्य भाव ही रहता था। इतना ही नहीं, मुक्तानंद स्वामी की सतेज प्रज्ञा श्री हरि की छोटी सी मानुषी क्रिया में भी छुपा हुआ परम एवं दिव्य रहस्य समझने में ही लगी रहती थी। एक बार श्रीजी महाराज सभा में विराजमान हुए थे और अचानक उन्होंने एक सली लेकर उसे तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, यह आपने क्या चरित्र किया? तब महाराज ने बताया, एक ब्रह्मांड तोड़ा और एक ब्रह्मांड जोड़ा। वैसे तो भगवान का सामर्थ्य बताते हुए कहा गया है कि समर्थ क्या न करे, प्रभु पल में चाहे सो करे। ऐसी महिमा एक छोटी सी क्रिया में भी समझते थे मुक्तानंद स्वामी जी, तो कितना आकर्षण होगा। भगवान स्वामीनारायण वरताल के 13वें वचनामृत में कहते हैं कि यद्यपि भगवान की वह मूर्ति देखने में तो मनुष्य के समान ही लगती है, फिर भी वह अतिशय अलौकिक मूर्ति होती है। जैसे पृथ्वी पर अन्य पत्थर है, वैसे ही चुंबक भी पत्थर है, परंतु चुंबक में सहज ही ऐसा चमत्कार रहता है कि यदि चुंबक के पर्वत के समीप जहाज जा पहुंचे तो उसके सभी कील को चुंबक के पर्वत अपनी ओर खींच लेता है। ठीक वैसे ही जो जीव भगवान की राजा रूपी तथा साधु रूपी मूर्तियों का श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है, उसकी इंद्रियों भगवान के सामने आकृष्ट हो जाती है। इस वचन से हमें प्रतीत होता है कि सतेज प्रज्ञा वाले मुक्तानंद स्वामी जैसे संत को अपनी ओर इतने आकर्षित करने वाले भगवान स्वामीनारायण स्वयं परमात्मा ही है। ठीक वैसे ही कई कलाओं में पारंगत मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण की कठपुतली बनकर उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते थे। आज्ञा के पालन में उनकी अनगिनत क्षमताएं कभी भी बाधारूप नहीं बनी। भगवान स्वामीनारायण ने अपने सभी परमहंसों को 114 कठिन प्रकरणों में से पसार किए थे। कैसे थे वे प्रकरणों? जैसे कि भोजन में स्वाद के षट्रस का त्याग करना, ध्यान करते हुए शरीर पर यदि सर्प अथवा बिच्छू भी चढ़ जाए फिर भी शांत बैठे रहना, जहां पर अच्छी भिक्षा मिले वहां दोबारा नहीं जाना, जिस गांव में सम्मान मिले उस गांव या स्थल का तुरंत परित्याग कर देना, दूध और शक्कर से निर्मित वस्तुओं का त्याग रखना, सोने के बाद यदि नींद छूट जाए तो पुनः मत सोना तथा पैर फैलाकर मत बैठना। ऐसे एक से अधिक एक कठिन 114 प्रकरणों में से मुक्तानंद स्वामी भी पसार हुए थे।
न केवल पसार हुए थे, परंतु वे आज्ञा पालन में सदैव तत्पर ही रहते थे। एक बार मुक्तानंद स्वामी गांव में सत्संग प्रचार के लिए विचरण कर रहे थे। एक दिन महाराज की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि आप सब अब तक अनेक कठिन व्रत का पालन करते रहे हैं, किंतु अभी तो हम इससे भी अधिक कठिन आदेश देने वाले हैं, अतः आप सावधान रहे। यह पत्र पढ़ते ही मुक्तानंद स्वामी ने सोचा कि कठिन से कठिन आज्ञा तो कौन सी हो सकती है। उन्होंने अपने आप नीम के पत्ते को रगड़कर उसका रस निकालकर पीना शुरू कर दिया। जिनके द्वारा दी गई आज्ञा का पालन इतनी तत्परता से मुक्तानंद स्वामी जैसे संत करे, तो हमें आज्ञा देने वाले की महिमा समझ में आती है कि आज्ञा देने वाला कोई सामान्य नहीं है, वह स्वयं भगवान का ही सामर्थ्य है। और उनकी साधुता की बात करें तो भगवान जैसा सम्मान मिले, ऐसी साधुता के मूर्त स्वरूप मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के चरण सेवक बनकर रहे थे। भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने में उनको कभी भी सद्गुण संकट रूप नहीं बने थे। जब मुक्तानंद स्वामी को सहजानंद स्वामी की महिमा साक्षात पुरुषोत्तम नारायण के रूप में समझ में आई, तब उन्होंने सहजानंद स्वामी को रामानंद स्वामी के सिंहासन पर बिठाकर पूजा करके आरती भी की थी। पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे, काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण के कई सारे भक्ति पदों की रचना की है। उनके शरीर पर जितने चिन्ह है, उनका भी वर्णन मुक्तानंद स्वामी ने किया है। न केवल पद रचना, किंतु मुक्तानंद स्वामी जब माला करते थे, तब भगवान स्वामीनारायण के शरीर पर जितने चिन्ह थे, उनकी स्मृति करके ही करते थे। मुक्तानंद स्वामी को इतनी उत्कृष्ट भक्ति के साथ साथ भगवान स्वामीनारायण के प्रति पतिव्रता की भक्ति भी थी। ऐसी भक्ति उनके द्वारा बनाए गए पदों में हमें दिखाई देती है। मुक्तानंद स्वामी गाते हैं कि छांडी के श्री घनश्याम और को जो जपू नाम, कर ले कटारी मेरी जिह्वा काट डारियो। मुक्तानंद कहे तेरी दृढ़ता जो डगे मेरी, शूली पर चढ़ाई तीखे तीरन से मारियो। इस तरह मुक्तानंद स्वामी जैसे संत जिसकी ऐसी उत्कृष्ट एवं पतिव्रता भक्ति करते हैं, वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, ऐसी हमें प्रतीति होती है। तो अब तक हमने देखा कि मुक्तानंद स्वामी जी विद्वत्ता और व्यवहार कुशलता से संपन्न होते हुए भी श्री हरि के प्रत्येक चरित्र में संपूर्ण दिव्य भाव रखते थे। कई कलाओं में पारंगत होते हुए भी श्री हरि की कठपुतली बनकर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। साधुता के सद्गुणों से भगवान जैसी अपनी प्रतिभा होते हुए भी सेवक और भक्त बनकर उत्कृष्ट भक्ति अदा करते थे। ऐसे मुक्तानंद स्वामी 72 वर्ष की आयु में संवत 1886 के आषाढ़वदी एकादशी के दिन मध्याह्न समय सब संतों हरिभक्तों की उपस्थिति में भगवत भजन एवं स्मरण करते हुए अक्षरधाम में श्रीजी महाराज के पास विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण के शिष्यगण में ऐसे उत्कृष्ट मुमुक्षु विद्वत वर्य, कई कलाओं में पारंगत, सामर्थ्यवान एवं साधु गुणों से संपन्न 500 परमहंस थे। इन सबको नियमन में रखना, अपनी आज्ञा में रखना, वह सामान्य मानव का सामर्थ्य नहीं है। भगवान स्वामीनारायण अहमदाबाद के 5वें वचनामृत में पुरुषोत्तम नारायण के असाधारण लक्षण बताते हुए कहते हैं कि लक्षावधि मनुष्यों के द्वारा नियमों का पालन करवाकर उन्हें अपने वश में रखना, यह भी अन्य किसी की बस की बात नहीं है, तथा अक्षरादि मुक्तों को नियमबद्ध रखने की क्षमता रखना, यह सामर्थ्य भी अन्य किसी में संभव नहीं है। अतः यही श्री पुरुषोत्तम भगवान के असाधारण लक्षण है। हम बहुत भाग्यवान है कि ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण आज हमें मिले हैं प्रकट ब्रह्मस्वरूप महान स्वामी महाराज के रूप में, इसलिए हम धन्य हो गए हैं। तो आइए भगवान स्वामीनारायण एवं प्रकट गुरुहरि महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी मुक्तानंद स्वामी जैसी श्रद्धा और मुमुक्षुता और भक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सके और उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है, तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय स्वामीनारायण।